दोस्तों, क्या सच में मक्का मदीना में भगवान शिव जी को कैद करके रखा गया है? और क्या सच में इस्लामियों ने हिंदू मंदिरों के खंडित करके उसके ऊपर मकबरों का निर्माण करते थे? और क्या है रावण का सऊदी अरब से रिश्ता? और क्या मुस्लिम हमारे तरह गंगा जल को पवित्र मानते हैं? दोस्तों, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो वहाँ जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। कहा जाता है कि वहाँ कुछ हिंदू रीति रिवाज भी पालन किए जाते हैं और कुछ लोग का मानना है कि वहाँ पर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। तो आइए जानते हैं मुस्लिमों के इस धार्मिक स्थल के बारे में, जिसको सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा मक्का मदीना की स्थापना की गई थी। ये इमारत बाहर से चौकोर दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है और इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। माना जाता है यहाँ पर आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने सारे गुनाह के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, संपूर्ण विश्व के भारत के लोग इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उसी मंदिर के अवशेषों द्वारा मस्जिदों का निर्माण कराया है। इस्लामियों ने सोमनाथ मंदिर तोड़वाया था और कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम के आधार ही दूसरे धर्मों के लोग से ना बात करना और मंदिर खंडित करना और वहां पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण करना, और इस काम में कोई भी बाधा डाले, वो मुस्लिम हो या हिंदू, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। मोहम्मद साहब और मुस्लिमों के हमले से मक्का मदीना के आसपास स्थानों का इतिहास बदल दिया गया था। इस्लामियों के अनुसार तलवार ही धर्म था और रहेगा और इसका अंत भी उसी से ही होगा, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हद से अवसत है। मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, वो खंडित अवस्था में भी आज तक वहां पर मौजूद है। द्वार सरदार स्वामी स्वरूपानंद शास्त्री का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है। मोहम्मद साहब मक्केश्वर शिवलिंग को मानते थे, इसलिए मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वो उसके बहुत ही विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या यमन में आबाद थे, जिसके सबूत के तौर पर आज भी श्याम और हिंद नामक के किले मौजूद है। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहाँ पूर्व मुकेश्वर महादेव नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा गया। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि काफिरों का जाना गैर कानूनी है। हिंदू, बौद्ध धर्म के लोग, सिख, कोई भी गैर मुस्लिम धर्म के लोग इसके अंदर जाना मना है। मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद एक वैज्ञानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे, जो धर्म और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला कर दिया और जबरदस्ती नासंगार किया। मक्का के मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद के हमले के बाद मक्का और मदीना को साथ में जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग जो कि शिवलिंग की उपासना करते थे, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित 360 मूर्तियों में से 392 को नष्ट कर दिया और सिर्फ काले पत्थर को सुरक्षित रखा, जो आज भी मुस्लिमों के द्वारा पूजा जाता है। इब्राहिम अल-कल्बी पेज नंबर 25-26। इतिहास में ये किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था और उस काले पत्थर पर आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना सिर झुकाते हैं। जब किसी हिंदू पूजा के दौरान हिंदू बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह इस दौरान भी मुसलमान बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। जिस प्रकार हम हिंदू गंगा जल को शुद्ध मानते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस प्रकार हम हिंदू गंगा जल से नहाते हैं और इसे अपने साथ घर ले जाते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम जमजम के पानी के साथ नहाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। दोस्तों, ये भी एक सम्मान है कि मुस्लिम गंगा जल को पाक मानते हैं और उसकी आराधना किसी न किसी रूप में करते हैं। मक्का उस इलाके में इस्लामिक के आने से पहले मूर्ति की पूजा होती थी।
हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में गहरी खोज करने के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग है। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति तोड़ी थी। हज करने वाले काबा पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर को पवित्र मानते हैं। दोस्तों, वास्तव में इस्लाम से पहले मिडल ईस्ट में बेगम जान जाती रहती थी और वो हिंदू रीति रिवाजों को मानती थी। दोस्तों, एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में एक पवित्र गंगा है जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। दोस्तों, आपको तो पता होगा रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और वो शिव जी के साथ चंद्रमा और गंगा जी की भी पूजा करता था और वो जानता था कभी शिव जी से गंगा को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए काबा के पास झरना पाया जाता है और माना जाता है इसका निर्माण रावण ने किया था, जिसका पानी आज भी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, रावण की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया जिससे लंका में स्थापित करने को शिवजी ने कहा। और जब रावण लंका की तरफ बढ़ रहा था तब रास्ते में कुछ ऐसी विपत्ता आई जिसकी वजह से रावण को शिवलिंग धरती के ऊपर रखना पड़ा। इसके बाद रावण ने बहुत से प्रयास किए शिवलिंग को उठाने के, पर वो शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान सऊदी अरब में मक्का पर स्थित है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास यमन नामक राज्य भी है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कल्याण नामक राक्षस का विनाश भी किया था, जिसका जिक्र भगवत गीता में भी है। और वो वही जगह है जहाँ पर आज इस्लामिक स्थल है जिसको आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दरअसल मक्का के पास एक इमारत स्थित है। जब मुसलमान मक्का यात्रा के लिए जाते हैं तो इस इमारत में शैतान को पत्थर मारने का रस्म होता है। इसी के साथ हज की यात्रा भी पूरी मानी जाती है। यह रस्म 3 दिन मनाई जाती है। क्या आपको पता है इस रस्म की शुरुआत कब होती है? ईद अल अधा यानी कि बकरी ईद पर इस रस्म की शुरुआत हो जाती है। इस रस्म में हर एक मुसलमान शैतानों को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की चाहत रखता है। इस रस्म में 3 मकबरे होते हैं। हज के यात्री इन 3 मकबरों को शैतान समझकर पत्थर मारते हैं। ये रस्म 30 दिन शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हज की यात्रा पूरी हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये 3 मकबरे को बहुत से लोग शिवलिंग मानते हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बात सरासर गलत और झूठ है, बल्कि इसके पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी थी और इब्राहिम को सबसे ज्यादा अपने बेटे से लगाव था, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे में उनका इकलौता सहारा था और बहुत देरी से पैदा हुआ था। इसलिए इब्राहिम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसी के हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। पर इब्राहिम खुद के नेक बंदों में से एक थे। वो कभी भी अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के कुर्बानी देने का फैसला किया। जब इजरात इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक शैतान से हुई। शैतान ने इब्राहिम को देखकर उसे अपने बेटे की कुर्बानी देने का कारण पूछा। वो क्यों अपने बुढ़ापे का इकलौता सहारा, जिसे उसने कितनी ही मन्नतों के बाद पाया, उससे कुर्बान करने जा रहे हो? कैसे तुम अल्लाह के कहने पर अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे सकते हो? अल्लाह तो सबका भला चाहते हैं ना। ये बात सुनकर अब इजरात इब्राहिम के गहरी सोच में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद भी इब्राहिम अपनी बात पर डट कर खड़ा रहा। वो कभी भी अल्लाह की बात को नहीं टाल सकता। इस ख्याल में वो फिर से अपने रास्ते पर चला गया अपने बेटे की कुर्बानी देने। जब इजरात इब्राहिम जा रहे थे वो सोचने लगे शायद वो अपने एक इकलौते बेटे की कुर्बानी होते हुए नहीं देख पाएंगे, शायद वो अपने बेटे को देखकर अपने मकसद से हट जाए। इसीलिए वो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। पर खुदा किसी अपने नेक बंदे के साथ ऐसा होने दे सकता है? वो कभी भी किसी भी तरह अपने बंदों के साथ बुरा होने नहीं दे सकता था। अल्लाह तो बस इब्राहिम की एक परीक्षा ले रहा था, जिस परीक्षा में इब्राहिम पूरी तरह पास हुए और अपनी वफादारी का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। अब अल्लाह इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरी को ला कर खड़ा कर दिया
तभी से बकरी ईद की शुरुआत हुई और उसी दिन से बकरी ईद की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ये कहानियाँ और कथाएं पौराणिक है और ये बातें कितनी सच्ची हैं या झूठी ये भी हम नहीं जानते, परंतु ये जरूर जानते हैं कि हर धर्म से पहले इंसानियत आती है और इंसानियत वही होती है जो हर धर्म, हर जाति और हर इंसान को सम्मान समझे। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो पर वो सिर्फ एक चीज़ हमें सिखाती है और वो है इंसानियत। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।